बच्चे के पैदा होने के बाद उसे माँ का ही दूध पिलाने की बात कही जाती है, क्योंकि उससे बच्चे को ना सिर्फ न्यूट्रिशंस मिलते हैं बल्कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाकर बच्चे में इन्फेक्शन, एलर्जी, रेस्पिरेटरी डिसीजेज और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से बचाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिसर्च ये भी दिखाती है कि ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आयरन डेफिशिएंसी को कम करने और यहाँ तक कि चाइल्डहुड ओबेसिटी को भी प्रिवेंट करने में ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये कि क्या आज माँ का दूध वैसा है जैसा होना चाहिए? जरा सोचिए कि अगर माँ के दूध में पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट, यूरिया, मेलामाइन और फार्मेलिन जैसे खतरनाक केमिकल्स मिल जाएं तो क्या होगा? दैनिक भास्कर और अलवर गवर्नमेंट कॉलेज की जॉइंट रिसर्च में ये बात सामने आई कि माँ के दूध में केमिकल टॉक्सिक लेवल ज्यादा पाया गया है। इस स्टडी में राजस्थान की 105 ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के दूध के सैंपल लिए गए थे, जिनकी उम्र 26 से 42 साल के बीच में थी और जो 15 दिन से लेकर 2.5 साल तक के बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी। क्या है ये रिसर्च, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगाम। शुरुआत करते हैं उन चीजों से जो माँ के दूध में नहीं होनी चाहिए थी लेकिन मिली। टेस्टिंग में सामने आया कि इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के दूध में मिला है मेलामाइन, फार्मेलिन, डिटर्जेंट, यूरिया, सल्फेट, अमोनियम, वेजिटेबल ऑयल, मेल्टोडेक्स्ट्रीन और माल्टोज, यानी कि वो तमाम चीजें जो सीधे सीधे बच्चों के डाइजेशन सिस्टम और किडनी के लिए खतरनाक होती है। इस मीडिया रिपोर्ट में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए, जैसे कि एक 42 साल की महिला के दूध में 0.07% फार्मेलिन, 0.60% वेजिटेबल ऑयल और 0.1% यूरिया पाया गया। वही दूसरी महिला जिसकी उम्र 27 साल की थी, उनका बच्चा सिर्फ 15 दिन का था, उनके दूध में 0.37% मेलामाइन और 0.2% मेल्टोडेक्स्ट्रीन पाया गया। कुछ और महिलाओं के दूध सैंपल्स में वेजिटेबल ऑयल्स का लेवल 7.34% था, जो कि बेहद डराने वाली बात है। पर सवाल ये आता है कि आखिर माँ के दूध में ये जहर आया कैसे? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक माँ जो खा रही है, जैसे कि अगर वो मिलावटी दूध या पनीर, केमिकल में पकाए गए फल सब्जियां, कलर्ड मसाले, बाहर का तला भुना, यही सब खाती है, तो ये उसके शरीर से होता हुआ दूध तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि खेती में इस्तेमाल होने वाला पेस्टिसाइड भी मदर्स के शरीर में पहुंचकर दूध में जहर घोल रहा है। अगर WHO की गाइडलाइन की माने तो माँ के दूध में बच्चों के लिए 88% पानी, 7% कार्बोहाइड्रेट या फिर लेक्टोस, 4% सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैट, 1% प्रोटीन और कैसेइन के साथ कुछ मात्रा मिनरल्स और इम्यूनोग्लोबिन्स होने चाहिए। लेकिन इन सब के उलट दूध में यूरिया मिल रहा है, डिटर्जेंट मिल रहा है, मेलामाइन मिल रहा है, जो बच्चों की सेहत पर सीधा असर कर रहा है। मेलामाइन और यूरिया से बच्चे की किडनी फंक्शंस को नुकसान पहुंचता है। फार्मेलिन और सल्फेट से बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक होता है। वहीं डिटर्जेंट और अमोनियम बच्चों के पेट में इन्फेक्शन, उल्टी, दस्त जैसी परेशानियों को बढ़ा रहे हैं और माल्टोडेक्स्ट्रीन और माल्टोज, यानी कि जो प्रोसेस्ड फूड में फेक गाढ़ापन और मीठा बढ़ाने के लिए काम आते हैं, उनसे लीवर और ब्लड शुगर पर असर पड़ रहा है। आपको ध्यान रखना होगा कि फार्मेलिन केमिकल से ट्रीट की गई मछली या सब्जियां खाने से मां के शरीर में जाता है। इसे मछली, सब्जियों या फलों को ज्यादा दिन तक ताजा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही दूध या पाउडर फार्मूला में नकली प्रोटीन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया मेलामाइन, मेल्टोडेक्स्ट्रीन, यूरिया, ये आपकी बॉडी में पहुंचता है। सल्फेट का इस्तेमाल भी आजकल चाय पत्ती, मसालों या ऑयल में रंग लाने के लिए मिलाया जाता है, जो जाने अनजाने आपके शरीर में चला जाता है और ऐसे ही ये आपके बच्चों तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला है जिसमें इन सब बातों का सामने आना आपको डरा रहा है, बल्कि बढ़ता प्रदूषण, खराब होती मिट्टी और जहरीला पानी सीधे तौर पे ना सिर्फ माताओं के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी जहर बन रहा है। सबसे पहले इसमें बिहार की एक रिसर्च आती है। अभी रिसेंटली टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बिहार के गंगा के मैदानों में कुछ रिसर्च हुई और वहां से पता चला कि वहां लगभग 3/4 महिलाओं के दूध में पारा, यानी कि मर्क्यूरी की मात्रा खतरनाक लेवल तक पहुंच गई है। इसमें लगभग 181 औरतों के सैंपल्स में से 134 महिलाओं, यानी कि करीब 74% के दूध में पारे की मात्रा पाई गई और इनमें से 56 औरतों में तो ये तय सीमा से 30 गुना ज्यादा थी। ये ईस्टर्न इंडिया में ब्रेस्ट मिल्क में लेवल ऑफ मर्करी की पहली रिपोर्ट है। इससे पहले इस इलाके में आर्सेनिक और सीसा यानी कि लेड से ज्यादा होने की बात सामने आ चुकी है।
ये बात खुद महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर पटना के कैंसर बायोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटल टैक्सिकोलॉजिस्ट अरुण कुमार ने टेलीग्राफ को बताई है। इस रिपोर्ट में एक और बात आपको हैरान कर देगी, वो ये कि इस रिसर्च में बच्चों को भी शामिल किया गया था और लगभग 172 बच्चों में से 93 यानी कि करीब 54% बच्चों के पेशाब में पारे की मात्रा 10 माइक्रोग्राम्स पर लीटर से ज्यादा थी। ये मरकरी बच्चों के लिए भी बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे न्यूबॉर्न बेबीज के ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। रिसर्चर्स तो ये भी कहते हैं कि मरकरी किसी इंडस्ट्री से निकले कचरे, सीवर और ह्यूमन वेस्ट से आया हो सकता है। ऐसे में बिहार के 6 इलाकों को इस खतरे में शामिल किया गया है, जिसमें समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, दरभंगा, मुंगेर और नालंदा का नाम है। ऐसी ही एक रिसर्च लखनऊ के क्वीन मैरी हॉस्पिटल में की गई थी, जिसकी रिपोर्ट ने भारत के हेल्थ क्राइसिस का खुलासा किया था। फरवरी 2023 में आई इस रिपोर्ट ने बताया कि पिछले 10 महीनों में 111 नवजात बच्चों की मौत का सीधा कनेक्शन मां के दूध में मौजूद पेस्टिसाइड से है। इस स्टडी में बताया गया कि हमारे शरीर में टॉक्सिक केमिकल होते हैं, जिसे केमिकल बॉडी बर्डन कहा जाता है, अब एक बड़ी चिंता बन चुका है क्योंकि उसका असर बच्चों पर सीधा नजर आ रहा है। इस रिसर्च में लगभग 130 ऐसी औरतों के दूध सैंपल को टेस्ट किया गया जिनके नवजात बच्चों की पिछले 10 महीनों में मौत हुई थी। इनको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में बांटा गया था ताकि पेस्टिसाइड्स लेवल में डिफरेंस को समझा जा सके। चौंकाने वाली बात यह रही कि दोनों ही ग्रुप की महिलाओं के दूध में पेस्टिसाइड्स पाए गए, लेकिन नॉन वेजिटेरियन महिलाओं में ये मात्रा 3 गुना ज्यादा थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि हरी सब्जियों और फसलों में जिस तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं और जिन जानवरों को हम खाते हैं उन्हें भी केमिकल और हार्मोनल इंजेक्शन से ट्रीट किया जाता है। इन सबका असर महिलाओं के शरीर पर और दूध पिलाने वाली माओं पर भी पड़ता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से नजर आती है। कई जगह इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के तहत कंटेमिनेशन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा सीवेज और वेस्ट वाटर का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होना भी पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है। देश की कई नदियां जैसे कि गंगा, यमुना, साबरमती काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। तो कुछ जगहों पर ग्राउंड वाटर में हार्मफुल केमिकल जैसे कि फ्लोराइड और तमाम तरह के ऐसे केमिकल्स पाए जा रहे हैं जो सीधे हमारी हेल्थ पर असर डाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मिट्टी में भी पॉल्यूशन होने की वजह से आप पर सीधा असर देखने को मिलेगा। सिर्फ खेती के लिए ये मुश्किलें नहीं बढ़ा रही है, बल्कि एक आम जिंदगी या फिर आने वाली जनरेशन पर भी इसका असर पड़ रहा है। महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वो इलाके हैं जहां इनका असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसा ही कुछ हाल अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप जैसे देशों में भी देखने को मिल रहा है। सीडीसी की एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका में करीब 70% महिलाओं में बीपीए और माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं जो मां के दूध में पहुंच सकते हैं। वहीं अफ्रीकी देशों में WHO ने नाइजीरिया, केन्या जैसे देशों को अलर्ट दिया है। यूरोप के कुछ देश जैसे इटली, स्पेन और पोलैंड में औरतों का टॉक्सिक एनवायरनमेंट में एक्सपोजर होने से बच्चों में ब्लड कैंसर, ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पाया जा रहा है। अभी देखना होगा कि इस परेशानी से कैसे उभरा जा सकता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है डिम्पिका और कैमरा के पीछे इसे रिकॉर्ड किया है अयान ने। नमस्कार।